अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिशी। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। जैसे कि आज यूट्यूब पर मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत सारी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, रेमेडीज़, और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर दूँगी आपको मेकअप की क्लासेस एंड हेयर कलर की क्लासेस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड है, वो है हेयर। हेयर मीन्स बाल। व्हाट इज़ हेयर? बाल क्या हैं? जैसे कि आप सबको पता है कि बाल, हमारे सर पर बाल हैं, हमारी बॉडी पर बाल है। अब इन बालों का काम क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हेयर्स क्या हैं। नॉर्मल सर पर एक लाख से ज़्यादा बाल होते हैं। और जो है, अब बाल एक दिन में कितना बढ़ता है? एक दिन में बाल 0.3 mm बढ़ता है। एक साल में कितना बाल बढ़ता है? अब एक साल में जो बाल है वो 12 सेंटीमीटर बाल बढ़ते हैं, यानी कि 12 सेंटीमीटर बाल बढ़ता है। अब बाल किस चीज़ से बना होता है? बाल एक मादे से बना होता है जिसे प्रोटीन कहते हैं। हेयर बाल मतलब कि बालों की ज़ुबान में केराटिन कहते हैं। आम रूटीन में हम सुनते हैं केराटिन ट्रीटमेंट, केराटिन रिबॉन्डिंग वगैरह वगैरह। हमारी बॉडी में हथेली और पाँव के तलवे और होंठों पर बाल नहीं होते, और बाकी सारी बॉडी पर बाल होते हैं। अब बाल जो है वो हमें मुख्तलिफ शौक से बचाते हैं, और हमारी बॉडी पर जो बाल होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है गर्मी और सर्दी से बचाना, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, उसके टेम्परेचर को बैलेंस करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे आईब्रो के बाल हैं, जो गर्मियों में पसीना आने की वजह से आँखों में गिरने या ड्रॉप होने से हमें बचाते हैं। पलकों के बाल जो हैं वो आँख में एंटर होने वाले, यानी आँख की हिफाजत के काम आते हैं। और सर के बाल इसलिए ठीक होते हैं क्योंकि सर हमारे जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, और हमें किसी भी बैरूनी चोट से बचाते हैं। खूबसूरती के साथ साथ बाल हमारे सर को प्रोटेक्ट भी करते हैं और हमें बैरूनी चोट से भी बचाते हैं। ठीक है, ये थे हेयर्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है ना, हेयर्स की टाइप्स क्या हैं, और हम अपनी हेयर्स प्रॉब्लम को किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। अब हमें अपनी हेयर प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले जो है, हमें हेयर्स के बारे में कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँगी कि हेयर टाइप्स क्या हैं, वो कितनी हैं। तो आप यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हेयर्स की कितनी टाइप है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। मैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी हेयर जो है वो किस टाइप के हैं। आप हेयर टाइप्स को आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप बोलेंगे स्ट्रेट हेयर हैं, और अगर आपके बाल वेवी हैं तो आप बोलेंगे कि वेवी हेयर्स हैं। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप बोलेंगे कर्ली हेयर्स हैं। तो ये हो गया हेयर टाइप्स को फाइंड आउट करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि हमारी हेयर डेंसिटी क्या होती है। तो ऊपर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा मैंने, ठीक है। हेयर डेंसिटी का मतलब है कि आपके सर पर कितने बाल हैं। अब हमें किस तरह से पता लगेगा कि हमारे सर पर कितने बाल हैं? तो तरीका क्या है, वो ये है कि अगर आपकी स्कैल्प नज़र आ रही है तो हेयर में इसका मतलब है कि आपकी लोअर डेंसिटी है। अगर आपके सर पर जो है स्कैल्प नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है हैवी डेंसिटी है। मतलब अगर सर पर बहुत सारे बाल हैं, ढेर सारे बाल हैं, तो जो है आपकी हैवी डेंसिटी है। तो ये था हेयर डेंसिटी को फाइंड आउट करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि हमारी हेयर पोरोसिटी क्या है। तो हेयर पोरोसिटी जो है, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो जो है हेयर पोरोसिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अपने हेयर्स को फाइंड आउट करना है, उनका ट्रीटमेंट लेना है, यानी कि आप इनको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनको फाइंड आउट करके आप इनका इलाज किस तरह से कर सकते हैं, इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपको हेयर पोरोसिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं हेयर पोरोसिटी की कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा, एक होती है हाई पोरोसिटी, एक होती है नॉर्मल पोरोसिटी, और एक होती है लो पोरोसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन पोरोसिटी को। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हाई हेयर पोरोसिटी के बारे में। तो इसका मतलब है कि अगर आपके बाल इसके ऊपर जो क्यूटिकल्स हैं, यानी कि आपके बालों के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, यानी कि सुराख, जिनको हम क्यूटिकल्स कहते हैं। अगर वो क्यूटिकल्स बड़े हैं, यानी होल्स जो हैं, सुराख हैं, वो बड़े हैं, तो आपकी जो हेयर पोरोसिटी है वो हाई पोरोसिटी वाले, आपके जो बाल हैं वो हाई पोरोसिटी वाले कंसीडर किए जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि इन पर जो है मॉइस्चराइज़र आ भी जाता है जल्द अज जल्द, और मॉइस्चराइज़र स्केप भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाता है जल्द अज जल्द।
यानी कि ये मॉइस्चराइज़र को अब्ज़ॉर्ब भी कर लेते हैं ये हेयर्स और एस्केप भी कर देते हैं मॉइस्चराइज़र को जल्दी ही। ठीक है, अब मॉइस्चराइज़र जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जो है वो चला भी जाएगा। अब हेयर फ्रॉस्टी वाले बाल दिखते कैसे हैं, तो ये बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी लग रहे होते हैं, बहुत ड्राई रहते हैं और स्प्लिट एंड्स का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। इस तरह के इश्यूज आप लोग जो है वो फेस करते रहते हैं। अब सेकंड नंबर पर आती है नॉर्मल हेयर फ्रॉस्टी। अब बात करते हैं नॉर्मल हेयर फ्रॉस्टी। तो ये हेयर्स, इन पर जो स्ट्रैंड यानी हेयर्स का जो स्ट्रैंड है, इनके क्यूटिकल्स का होल ना तो इतना बड़ा होता है और ना ही इतना छोटा होता है। कहने का मतलब ये है कि ये ईज़िली मॉइस्चराइज़र को अब्ज़ॉर्ब भी कर देते हैं और थोड़ी देर तक रिटेन भी करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एस्केप हो जाते हैं। जब तक आप दोबारा वॉश करके डीप कंडीशनिंग करते हैं तो आप वापस अपने बालों का मॉइस्चर उसी लेवल पर ले आते हैं। मतलब कि आप ब्लेस्ड हैं जिनके हेयर जो है वो नॉर्मल फ्रॉस्टी वाले हैं। सबसे मज़े की बात ये है कि ये हेयर जो हैं ईज़िली मैनेजेबल हैं और इन पर आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं और ये ग्लॉसी लग रहे होते हैं, मतलब कि ये बड़े उम्दा किस्म के बाल लग रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड फ्रॉस्टी हेयर के बारे में, यानी कि लो फ्रॉस्टी हेयर के बारे में। लो फ्रॉस्टी हेयर क्या होती है? इसका मतलब ये है कि आपकी हेयर्स के ऊपर जो क्यूटिकल्स हैं वो बहुत टाइट हैं और टाइट होने की वजह से ना तो वो मॉइस्चर को अब्ज़ॉर्ब करते हैं इतनी जल्दी, अगर अब्ज़ॉर्ब कर भी लें तो इसको एस्केप नहीं होने देते, यानी कि ख़त्म नहीं होने देते। यानी कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि इस टेक्सचर के बालों के बारे में बात करूँ तो ये बाल ऊपर से बहुत ज़्यादा ग्रीसी होते हैं और नीचे से जो इनकी शेफ्ट होती है, शेफ्ट का मतलब ये जो निचला हिस्सा होता है बालों का जो है वो ड्राई होता है और इनको जो है ना आप कॉम्बिनेशन हेयर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इन हेयर्स को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन कि हर फ्रॉस्टी वाले हेयर को मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें हम मॉइस्चराइज़र को लॉक करने के लिए डिफरेंट वेज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि हम लो फ्रॉस्टी वाले हेयर्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमने ये जान लिया कि हेयर फ्रॉस्टी होती क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है। हमने ये कैसे पता चलेगा कि हमारे हेयर लेवल की फ्रॉस्टी क्या है, हमारे जो हैं वो हेयर्स जो हैं वो लो फ्रॉस्टी वाले हैं, हाई फ्रॉस्टी वाले हैं या नॉर्मल फ्रॉस्टी वाले हैं। तो तरीका ये है कि आप बालों को जो है ना वो नीचे एंड से थोड़ा सा ट्रिम कर लें, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे ट्रिमिंग करते हैं। और फिर इन बालों को एक ग्लास के अंदर जो है पानी लें और इन बालों को जो है ग्लास में डिप कर देना है। अगर आपके बाल जो हैं बिल्कुल नीचे चले जाते हैं तो मतलब कि आपकी हाई फ्रॉस्टी वाले बाल हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इनके क्यूटिकल्स का होल जो होता है वो बड़ा होता है। अब क्या हुआ कि पानी जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर गया। अब बालों की लो फ्रॉस्टी है तो वो ऊपर ही तैरना शुरू कर देंगे, मतलब बाल अब नीचे चले गए तो हाई फ्रॉस्टी वाले हैं, अगर ऊपर रह गए फ्लोट कर गए तो मीन्स के लो फ्रॉस्टी वाले बाल हैं, और अगर कहीं दरमियान में ही पड़े रहे यानी कि ना नीचे हैं ना ही ऊपर तो मतलब कि आपकी नॉर्मल फ्रॉस्टी है। अब पता चल गया है कि हेयर टाइप्स के बारे में, हेयर डेंसिटी के बारे में और हेयर फ्रॉस्टी क्या होती है। अब हेयर्स के प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इन हेयर्स पर हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह से करके अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक ख़त्म रहा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।